Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahjani Avrad. Now, in last class, we study addition, subtraction, multiplication, as well as division of polynomials. Right? So now, today we start as practice set 3.2. Practice set 3.2. In that first question, तो see here, there are very long questions, तो मैं बोर्ड के ऊपर नहीं लिखूंगा, राइट? तो स्टेटमेंट टाइप है, तो see here, use the given letter to write the answer. तो see here, A उसमें का फर्स्ट देखो क्या है, there are 8 trees in the village let if the number of trees increase every year by B, then how many trees will there be after X year? तो उस स्टेटमेंट को हमें न्यूमेरिकल में लिखना है, राइट? तो देखो कैसे लिखना है हमें. तो सी है, द नंबर ऑफ ट्रीज इज A, the number of trees increase by B in a year, therefore the number of trees will increase by bx in x year. तो लिखो the number of trees at present, the number of trees at present is equal to A. Right? The number of trees, next, the number of trees increase by B in X year. तो B को हम क्या कर रहे हैं, X ईयर में इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? Therefore, the number of trees will increase by Bx in X year. Therefore, the number of trees in the village lot after X year will be A plus Bx. तो लिखना है तो लिखो, therefore A plus Bx. तो ऐसे स्टेटमेंट में लिखना है आपको, trees in the village lot, राइट? तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप ही लिखो, सभी स्टेटमेंट में दिए से उसे आपको न्यूमेरिकल में लिखना है, राइट? आप लिख सकते हैं, आप लिखो. तो सी है नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो, add the given polynomials. तो इससे जो पहला वीडियो है उसमें मैंने ऐड कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलीनॉमियल्स, तो सभी मैंने बताया है. तो प्रैक्टिस में मैं ओनली वन क्वेश्चन करके आगे चलूंगा, राइट? ऐड द गिवन पॉलिनोमियल्स. तो फर्स्ट उसमें गिवन पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9 एंड 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 9, प्लस 9, राइट? तो इसे ऐड करना है हमें. तो सी है, तो लिखो फर्स्ट एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 9. तो लिखो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9 तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस 5x क्यूब प्लस इंटू प्लस इज प्लस 2x प्लस 9. अब देखो x क्यूब के टर्म कौन से, वो वन साइड लिखो, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर. तो माइनस 2x स्क्वायर नहीं है, माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज लिखो,
प्लस 2x एज इट इज लिखो, -9 प्लस 9, यहां देखो आप एक्स क्यूब 5x क्यूब प्लस 5x क्यूब इज 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो -9 प्लस 9 इज 0, राइट। तो लिखो आप 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, राइट। यही आपका आंसर है, 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम का एडिशन करना होगा, राइट। नेक्स्ट वी गो टू थर्ड क्वेश्चन। तो सी हियर, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज गिवन, subtract the second polynomial from the first। तो फर्स्ट से हमें सेकेंड पॉलिनोमियल को माइनस करना है। तो इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस √3 माइनस 19x प्लस √3 प्लस 7x स्क्वायर, राइट। तो देखो इसे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस √3, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 7x स्क्वायर माइनस 19x प्लस √3, राइट। सब्ट्रैक्ट, तो देखो क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट द सेकेंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। तो फर्स्ट से हमें सेकेंड को पॉलिनोमियल को माइनस करना है, राइट। तो सी हियर, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस √3 माइनस, तो इसको भी माइनस डालो, 7x स्क्वायर माइनस 19x प्लस √3। तो ब्रैकेट से बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर 9x प्लस √3, माइनस इंटू प्लस इज माइनस 7x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 19x, माइनस इंटू प्लस इज माइनस √3। अब यहां देखो प्लस √3 माइनस √3 दोनों गेट कैंसिल होते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19x, राइट। तो एक्स स्क्वायर में माइनस 7x स्क्वायर करना है, तो वो नहीं होता है, माइनस से करो, माइनस 6x स्क्वायर, तो 7 को इधर लेना है, 1 को उधर, 1 माइनस 7 इज माइनस 6, तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस, देखो 9x प्लस 19x है, तो 19x में माइनस 9x करो तो प्लस 10x आता है, राइट। दिस इज द आंसर, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x इज द आंसर। इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट सी है, फोर्थ क्वेश्चन is given, multiply the given polynomials so see here, first is given 2x x square minus 2x minus 1, x square minus 2x minus 1, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो सी है 2x, तो इसे ब्रैकेट लिखो,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, राइट। तो 2 इंटू 1 इज 2, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस 2 टू जा 4, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 1, 2x इंटू 1 इज 2x, राइट, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x इज द आंसर। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई, रिमेनिंग प्रॉब्लम का मल्टीप्लाई करने के लिए आना चाहिए। तो नेक्स्ट वी गो टू फिफ्थ क्वेश्चन। तो सी हियर इन फिफ्थ क्वेश्चन, राइट, तो सी हियर divide first polynomial by second polynomial and write the answer in the form of, तो कौन से फॉर्म में लिखना है हमें, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस फॉर्म में हमें लिखना है उसे, राइट। तो डिवाइड करके हमें कौन से फॉर्म में लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उस फॉर्म में हमें लिखना है। तो सी है फर्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मैं सेकेंड क्वेश्चन करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, राइट, थोड़ा सेकेंड क्वेश्चन करता हूं इसमें का। तो सी है 5x रेज टू 5 प्लस 4x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर माइनस x। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से हमें डिवाइड करना है, राइट। तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहां भी आंसर लिखे तो चलेगा, यहां भी लिखे तो आपको चलेगा, राइट। 5x रेज टू 5 प्लस 4x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, राइट। यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स रेज टू 5 है, राइट। तो एक्स रेज टू 5 लेना है तो हमें और ये 5 भी आना चाहिए हमें, तो हम 5x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू 5x क्यूब से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 5 इंटू एक्स रेज टू 5 मिलेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू 5 इज 5 इंटू एक्स रेज टू 5, तो यहां माइनस है, माइनस उसके बाद एक्स से इसे करना है, एक्स इंटू 5, तो 1 इंटू 5 इज 5, एक्स इंटू एक्स क्यूब इज एक्स रेज टू 4, राइट। तो यहां साइन चेंज करो, यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो माइनस को प्लस बनाओ, यहां प्लस है इसलिए माइनस, तो ये 0 होता है। अब ऐड करो, यहां 4 प्लस 5 इज 9 एक्स रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो यहां प्लस 9 है, तो हमारे पास x स्क्वायर है, तो यहां कोई नंबर नहीं रहेगा, तो इसका कोएफिशिएंट 1 रहता है। 1 इंटू 9 करना है, तो वहां क्या लेना है, प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स रेज टू 4 है, तो 9x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू 9x स्क्वायर इज 9x रेज टू 4, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस x इंटू 9x स्क्वायर, तो 1 इंटू 9 इज 9, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, यहां प्लस है इसलिए माइनस और इसे प्लस, ये 0 होता है, प्लस माइनस में माइनस करना है। 9 माइनस 3 इज 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, राइट। समझ में आ रहा है आपको? तो नेक्स्ट देखो,
यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है और 6 है। 1 इंटू 6 करना है तो हमें 6x लेना है, तो प्लस 6x, तो एक्स स्क्वायर 1 इंटू 6 इज 6, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, तो यहां भी माइनस है, राइट, यहां प्लस है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, एक्स इंटू 6 और 1 इंटू एक्स, 1 इंटू 6 इज 6, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, राइट, तो माइनस और इसे प्लस, तो यहां साइन करने का नहीं भूलने का आपको, राइट, दोनों प्लस है, तो 8x स्क्वायर प्लस 2, राइट, तो 8x स्क्वायर प्लस 2। तो यहां देखो, तो यहां एक्स स्क्वायर है, 8 नहीं है, तो प्लस 8 लीजिए आप, राइट, x इंटू 8 इज 8x स्क्वायर माइनस x इंटू 8, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 8 इंटू एक्स इज 8x, राइट, उसका आगे का मैं यहां लिखता हूं, तो 8x स्क्वायर प्लस 2, 8x स्क्वायर माइनस 8x है, राइट, तो इसे चेंज करो आप, राइट, चेंज करने के बाद तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ये 0 होता है, तो ये 8x एक कांस्टेंट है, तो 8x प्लस 2, दिस इज रिमाइंडर, राइट, 8x प्लस 2 इज द रिमाइंडर एंड दिस इज डिविजर, दिस इज कोई डिविजर, डिविजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर, उस फॉर्मूले से डाल के आप लिख सकते हैं, राइट, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो लिखना है तो आप लिखो, आंसर में इस टाइप में लिखो, बोले सो है, लिखो, तो देखो डिविडेंड क्या है हमारा, डिविडेंड 5x क्यूब, सॉरी 5x रेज टू 4, 5x रेज टू 5, 4x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, डिविजन क्या आया था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, कोसेंट जो यहां लिखा था, देखो मैंने क्या है वो, 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो ऐसे ब्रैकेट में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, प्लस रिमाइंडर इज 8x प्लस 2। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। तो 6th क्वेश्चन जो है आपका बुक में जो है वो रेड्यूस किए सो है, राइट, वो नहीं है आपके सिलेबस के लिए। तो सी हियर इन डिवीजन देयर आर 2 टाइप ऑफ मेथड्स, राइट, सिंथेटिक डिवीजन मेथड एज वेल एज लीनियर मेथड। तो लीनियर मेथड जो है आपके सिलेबस से उसे निकाला गया सो है, राइट, रेड्यूस किया सो है, ओनली आपके सिलेबस के लिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड ओनली है, राइट। तो इसे समझने के लिए आपको फर्स्ट मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, राइट, वो जो पढ़ाया है वो आपको आने को चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म, राइट। तो सी है, तो हम एक एग्जांपल लेके ही उसे सॉल्व करेंगे। एग्जांपल, डिवाइड 3x क्यूब, सॉरी, डिवाइड 3x रेज टू 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 7 3x रेज टू 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 7 बाय
x plus 2 by x plus 2 by x plus 2, right? तो सी है सिंथेटिक डिवीजन मेथड से राइट द कोएफिशिएंट कोसाइन एंड द रिमाइंडर, देयरफॉर एंड तो नेक्स्ट कंटिन्यू है, राइट कोसाइन एंड रिमाइंडर। तो हमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड से कैसे डिवाइड करते हैं वो देखो आप, राइट? तो राइट द पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इंडेक्स फॉर्म। तो फर्स्ट गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन को हमें क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो इंडेक्स फॉर्म बोले तो कैसे लिखते हैं आप, कंटिन्यूअस लिखना है। 3x रेज टू 4, 3x रेज टू 4, जो डिजिट नहीं रहता है उसे जीरो लेके आपको लिखना है। 3x रेज टू 4 प्लस 0x क्यूब, क्यों यहां x क्यूब नहीं है, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 0 इंटू x माइनस 7, राइट? तो इंडेक्स फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, देखो इसे, राइट? 3x रेज टू 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 7, राइट? तो नेक्स्ट हमें इसे क्या करना है, कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। कोएफिशिएंट फॉर्म, तो देखो कोएफिशिएंट फॉर्म में 3, 0, माइनस 9, 0, माइनस 7। तो इसका माइनस 9 है, इसका प्लस 0 है, 0 प्लस 3 है, इसलिए 3, राइट? तो ऐसे लिखे हमें जो डिवीजर दिए सो है, राइट? तो इससे हमें डिवाइड करना है, राइट? देयरफॉर डिवीजर इज इक्वल टू x प्लस 2, therefore the value of x is equal to minus 2, x is equal to minus 2। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, तो फर्स्ट ये सभी नंबर लिखो यहां, 3, 0, माइनस 9, 0, माइनस 7, राइट? तो फर्स्ट रो में जो कोएफिशिएंट लिए सो रहता है वो लिखना है। अब सेकेंड रो में देखो, जो x इज इक्वल टू क्या है, वैल्यू -2 है। ये जो 3 है उसे नीचे वैसा ही लिखना है, तो कौन सा भी नंबर है तो उसे वैसा ही लिखना है। अब इससे इसे मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, तो माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस 6, राइट? 0 माइनस 6 इज -6, राइट? अब इस 6 को इसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 2 12, राइट? ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, तो 12 माइनस 9 इज 3, राइट? तो 3 2 6, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 3 2 6, माइनस 6, तो 0 माइनस 6 इज, तो 0 में हमें -6 माइनस करना है, तो आंसर कितना आता है, -6 ही आता है, राइट? तो -6 इंटू 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, राइट? तो 6 2 12, 12 माइनस 7 इज 5। ये जो रहता है वो रिमाइंडर रहेगा, राइट? रिमाइंडर जो लास्ट में नंबर डिजिट रहेगा वो रिमाइंडर रहेगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, 5 होगा, राइट? अब कोसेंट लिखना है हमें, राइट? तो कोसेंट लिखना है तो इसे लिखना है हमें, राइट? तो देखो 1 2 3 4 है, राइट? तो 4 है, तो इसे ऐसे लिखेंगे हम, 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस
3x माइनस 6। क्यों? इसका x⁴ था, राइट? तो 3x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3x माइनस 6 इज द कोसेंट। इस तरह से आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वी गो टू प्रैक्टिस सेट। तो सी हियर इन प्रैक्टिस सेट 3.3, तो फर्स्ट एक ही क्वेश्चन है उसमें का 4th, 5th और 6th क्वेश्चन क्या है, रेड्यूस किए सो है। देखो आपके सिलेबस से रेड्यूस किए सो है, राइट? तो सी हियर क्वेश्चन, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड लीनियर डिवीजन मेथड। तो लीनियर डिवीजन मेथड आपके सिलेबस से निकाला गया सो है, तो ओनली आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करना है। राइट द कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, राइट? तो सी हियर 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10 इज डिविजिबल बाय m माइनस 5। तो यहां देखो कंटिन्यूअस है, m स्क्वायर है, m है और यहां है, तो इसे इंडेक्स फॉर्म में नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। द कोएफिशिएंट फॉर्म इज, तो इसका देखो 2 माइनस 3 और 10 आता है, एंड m माइनस 5 इज इक्वल टू, और m माइनस 5 इज इक्वल टू m माइनस m इज इक्वल टू 5, राइट? 5 से हमें डिवाइड करना है। द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ, तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है, 2 3 माइनस 10 है, राइट? द डिवीजर इज m माइनस 5, अपोजिट ऑफ 5 इज माइनस 5, राइट? तो m माइनस 5, m इज इक्वल टू 5, तो हमें 5 से आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हमें करना है, राइट? 2 माइनस 3 और 10, तो फर्स्ट डिजिट एज डिजिट नीचे लिखना है, 2 5 जा 10, तो 10 माइनस 3 इज 7 और 7 5 जा 35, तो दोनों प्लस है, राइट? 7 5 जा 35, दोनों प्लस है, तो ऐड करो 45 होता है। जो लास्ट में डिजिट रहता है वो रिमाइंडर रहता है, रिमाइंडर। अब यहां देखो 2m स्क्वायर है, तो इससे कम लेना है, तो इसका क्या आता है, 2m प्लस 7 इज द कोसेंट। ऐसे भी आप कर सकते हैं, राइट? तो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखो, राइट? यहां कई टर्म इधर उधर किए हुए, तो फर्स्ट इसे लिखो 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो कांस्टेंट नहीं है, प्लस 0, राइट? डिविजिबल बाय x प्लस 3, और ये नहीं लिखे तो भी चलेगा, राइट? इंडेक्स फॉर्म होगा। तो नेक्स्ट कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखो, फॉर्म इज 2 3 माइनस 2 4 0, therefore divisor is x plus 3 is equal to x is equal to माइनस 3, तो माइनस 3 से हमें इस कोएफिशिएंट को लेना है 4 0, राइट? तो ये जो 2 है उसे नीचे वैसा ही लिखो। अब मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, तो माइनस 6 प्लस 3 3, माइनस 3 आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 जा 9, राइट? 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 इज 7, राइट? 7 3 जा 21, माइनस है तो माइनस 21, तो माइनस 21 में 4 माइनस करो, 21 माइनस 4, तो 21 माइनस 4 इज माइनस 17, 17 3 जा, तो माइनस, दोनों माइनस है, माइनस माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 17 3 जा 51,
तो 0 प्लस 51 इज 51, तो 51 क्या है, रिमाइंडर है। अब कोसेंट लिखना है तो देखो यहाँ x रेज टू 4 है, तो इसे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 17 इज द कोसेंट, राइट। इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। इफ एनी डाउट देन आस्क इन व्हाट्सएप। थैंक यू, डू होमवर्क।